हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे IDBI बैंक के iQuick सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जिसको IDBI बैंक ने अभी जल्दी लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल अकाउंट है जिसको हम eKYC बेस्ड अकाउंट भी कहते हैं। तो इसी अकाउंट के बारे में जानेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इस अकाउंट में हमें क्या अच्छाइयाँ देखने को मिलती हैं, क्या कमियाँ हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि लिमिटेशंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह क्या हैं इस अकाउंट के। ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए जो है वीडियो की ओर बढ़ते और बात कर लेते हैं इसी अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ तो देखिए, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एज होनी चाहिए 18 या फिर 18 एबव, मतलब 18 साल या 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए। आधार कार्ड होना ज़रूरी है और आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये eKYC बेस्ड अकाउंट है। तो जो आधार OTP होता है उसी के ज़रिए से वेरिफिकेशन होता है। तो ये होना ज़रूरी है कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड भी मैंडेटरी है। और ये अकाउंट जो है सिर्फ सिंगल मोड में ओपन होगा, इसको ज्वाइंट नहीं ओपन किया जा सकता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंडिविजुअल इसको ओपन कर सकते हैं, वो भी सिंगल मोड में। तो ये जो है कुछ कमियां होती हैं जो डिजिटल अकाउंट होते हैं उनके, ये तो सभी पे लागू होगा, चाहे वो कोई सा भी बैंक का डिजिटल अकाउंट हो। अभी के टाइम में तो सभी पे लागू होता है ये। इसके अलावा NRIs इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। जो इंडिया में रहते हैं, इंडियन रेसिडेंट हैं, वही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अकाउंट कैसे ओपन करना होता है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको iQuick मोबाइल ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होता है। ये आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपके पास iPhone है तो आप जो ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाकी डिजिटल अकाउंट की तरह से इसको भी ओपन करना होता है, अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, उसके बाद पैन एंटर करना होता है, और जो आपके पैन कार्ड पे नेम है वो एंटर करना होता है। तो बिल्कुल ईजी, इसी तरह से आपसे जो भी डिटेल्स मांगी जाए वो आपको एंटर करनी होती हैं, और इस तरह से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको कहीं पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको ब्रांच जाना पड़ जाएगा अकाउंट ओपन कराने के लिए। आप घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर भी मिल जाता है, इंस्टेंटली मिल जाता है, SMS के ज़रिए से भी आ जाता है। और iQuick मोबाइल ऐप, जिस ऐप से आप ये अकाउंट ओपन करते हैं, उस ऐप से भी आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह जान सकते हैं, मतलब अपने अकाउंट की डिटेल्स वगैरह जान सकते हैं। इस अकाउंट में आपको दिया जाता है डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, SMS अलर्ट्स। ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपको इस अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना हो तो आप फंड ट्रांसफ़र के ज़रिए से भी कर सकते हैं, जैसे कि IMPS हो गया या फिर NEFT हो गया। मतलब कि अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक अकाउंट मौजूद है तो आप उस बैंक अकाउंट से अपने इस वाले बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके लिए चाहे आप IMPS से फ़ंड ट्रांसफ़र करें या फिर NEFT से फ़ंड ट्रांसफ़र करें, या फिर आप ब्रांच पे विजिट करके कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। कैश डिपॉजिट करने की आपको फैसिलिटी मिलती है। ब्रांच से कैश डिपॉजिट करने की तो आपको फैसिलिटी मिलती है, लेकिन कैश विड्रॉल करने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। मतलब कि कैश आप जमा कर सकते हैं, कैश निकाल नहीं सकते हैं ब्रांच से, जब तक आप इस अकाउंट को फुल KYC में कन्वर्ट ना करा लें। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। तो इस अकाउंट में आप 1 लाख रुपए तक बैलेंस रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप बैलेंस नहीं रख सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा का बैलेंस नहीं होना चाहिए, और जो टोटल क्रेडिट है साल भर में वो 2 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं कि 1 लाख रुपए तक बैलेंस आप सिर्फ इस अकाउंट में रख सकते हैं, और टोटल क्रेडिट साल भर में आप जो है 2 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का क्रेडिट होने पे ये अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, उसके बाद आपको फुल KYC कराना पड़ता है। तो जब तक आप फुल KYC नहीं कराते तब तक आपको इसी तरह से जो है लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगे देखने को मिलेंगे अपने अकाउंट पे। इस अकाउंट की एक वैलिडिटी होती है जो कि 1 ईयर की होती है। तो 1 ईयर के अंदर अगर आप इस अकाउंट को फुल KYC में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये जो आपका अकाउंट है ये बंद कर दिया जाता है, फ्रीज हो जाता है या फिर क्लोज कर दिया जाता है। तो 1 ईयर के अंदर अंदर आपको फुल KYC करा लेना है ब्रांच विजिट करके। वैसे तो यहाँ पे बताया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको ब्रांच विजिट करना होता है अपने इस अकाउंट को फुल KYC में कन्वर्ट करने के लिए। साथ ही इस अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी दूसरे सेविंग्स अकाउंट में, और ये आपकी चॉइस होती है कि आप इस अकाउंट को किस सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो वो आप ब्रांच विजिट करके करा सकते हैं, और ये आपको कराना ही होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। तो फुल KYC कराना तो ज़रूरी है ही, और साथ ही इस अकाउंट को दूसरे अकाउंट में कन्वर्ट कराना भी ज़रूरी है। मतलब कि फुल KYC तभी करा पाएंगे जब आप इस अकाउंट को किसी दूसरे सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट कराते हैं। तो आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में इस अकाउंट को कन्वर्ट करा सकते हैं इजीली ब्रांच विजिट करके। 6 महीना इन्होंने बताया कि 6 महीने के अंदर कभी भी आप जो है विजिट करके ब्रांच और करा सकते हैं। और बाकी इस अकाउंट की वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, लेकिन इन्होंने 6 महीना दिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर आपको ब्रांच विजिट करके इस अकाउंट को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट या फिर आप जैसा भी सेविंग्स अकाउंट चाहते हैं उस अकाउंट में आप कन्वर्ट करा सकते हैं इस अकाउंट को। तो कुल मिला के ये जो अकाउंट है ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट तभी तक रहेगा जब तक आप फुल KYC नहीं कराते हैं।
और जब तक आप फुल केवाईसी नहीं कराते तब तक इस अकाउंट में पाबंदियाँ तो होंगी, लिमिटेशंस वगैरह तो होंगे ही, ये तो आपको पता ही है। और फुल केवाईसी कराएंगे तो ये अकाउंट कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसी दूसरे सेविंग्स अकाउंट में, जैसे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। इस अकाउंट में आपको चेकबुक नहीं दिया जाता है। जब तक आप फुल केवाईसी नहीं कराते तब तक आपको चेकबुक नहीं मिलता है। फुल केवाईसी करा लिए हैं, अपने अकाउंट को कन्वर्ट करा लिए हैं, तो आपको चेकबुक भी दे दिया जाता है, मतलब तब आप चेकबुक भी इशू करा सकते हैं। कैश विड्रॉल आप ब्रांच से नहीं कर सकते हैं जब तक आप इस अकाउंट को फुल केवाईसी में कन्वर्ट ना करा लें। और फुल केवाईसी में कन्वर्ट कराएंगे तो आपका अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे सेविंग्स अकाउंट में, मतलब वो आप अपनी चॉइस से करा सकते हैं कि आपको कौन सा सेविंग्स अकाउंट चाहिए है, तो उस हिसाब से वो आपका सेविंग्स अकाउंट कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था IDBI बैंक का iQuick सेविंग्स अकाउंट, जिसमें आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग भी मिलती है, मोबाइल बैंकिंग भी मिलती है, SMS अलर्ट्स भी मिलते हैं। और जहां तक मुझे उम्मीद है जो डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक सा डेबिट कार्ड होगा, रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। मतलब बैंक का ये अभी लेटेस्ट लॉन्च डिजिटल अकाउंट है, तो अभी इसके चार्जेस वगैरह भी डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं बैंक ने, लेकिन जल्दी इसके चार्जेस वगैरह भी डिस्क्लोज़ कर देगा बैंक। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जो इसके चार्जेस वगैरह हैं ना, जितने भी जो भी चार्जेस वगैरह लिए जाएंगे वो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के जैसे ही होंगे। और आपको बहुत सारी सर्विसेज तो इस पर मिलती नहीं है, वो तो आप जानते ही हैं कि डिजिटल अकाउंट पे कौन कौन सी सर्विसेज आपको नहीं मिलती हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ अपने ओपिनियन के बारे में। तो मेरे लिए तो ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की तरह से ही है, क्योंकि एट द एंड आपको इस अकाउंट को कन्वर्ट करना पड़ता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में। तो एक आपको सहूलत समझ लीजिए मिल जाती है अकाउंट ओपन करने के लिए कि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ मिल जाता है। बाद में आपको ब्रांच विजिट करना होता है इस अकाउंट को फुल केवाईसी में कन्वर्ट कराने के लिए और अपने अकाउंट को भी कन्वर्ट कराने के लिए। और वैसे आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी बिल्कुल नया अकाउंट है, तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया था तो उनको खुद पता नहीं था कि ये क्या है। जब मैंने उनको बताया iQuick के बारे में तो कह रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं, ये IDBI बैंक का प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरह से अगर आप ब्रांच विजिट करेंगे फुल केवाईसी कराने के लिए तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। आपको ब्रांच विजिट करना है, ब्रांच विजिट करके कहना है कि हम अपने अकाउंट को कन्वर्ट कराना चाहते हैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में। हमारा जो अकाउंट है वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, हम उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में और अपने अकाउंट की फुल केवाईसी कराना चाहते हैं, तो वो हो सकता है कि मान जाए। लेकिन अगर आप जाकर कहेंगे कि मेरा iQuick सेविंग्स अकाउंट है, तो हो सकता है कि बहुत सी ब्रांच वाले उनको पता ही ना हो, ना जानते हो, तो आपको इनकार कर दें कि नहीं हो नहीं पाएगा, यहाँ पे फुल केवाईसी नहीं होता, हम इस अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप इस तरह से भी काम अपना करा सकते हैं कि मैं फुल केवाईसी कराना है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, हम चाहते हैं कि वो मेंटेनेंस वाला अकाउंट हो जाए जिसमें हमें बैलेंस मेंटेन करना हो, तो इस तरह से वो आपका अकाउंट कन्वर्ट कर सकते हैं, फुल केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।